राधे राधे बेटा आप सभी को। आई जस्ट होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अवर चैप्टर letter writing. So as you all know, because you all have already done this topic in your previous class also. So लेटर राइटिंग का मतलब यहाँ पे ये है बेटा, हम फॉर्मल लेटर्स के ऊपर बात करेंगे उसमें, जिसमें आप 5 टाइप के जो लेटर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर बात करें तो कंप्लेंट करनी है, कोई इंक्वायरी करनी है आपको, सेलिंग और परचेज का कोई है, इस तरीके से, है ना। तो आपके मतलब इस तरीके से करके 4 से 5 टाइप हमारे पास अलग अलग होते हैं। लेटर टू एडिटर है आपका इस तरीके से, या कंसेप्ट या सिचुएशन बेस्ड भी होते हैं आपके। जैसे किसी गांव में कहीं पे आपका जैसे एजुकेशन का सिस्टम खराब है यहाँ पे, या किसी का टाउन का या किसी सिटी का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में कुछ गड़बड़ चल रहा है, या जो ये आपका क्लीनिंग सिस्टम होता है इसमें कोई दिक्कतें चल रही हैं, तो ऐसे सिचुएशन बेस्ड कोई लेटर आपका लिखना, ठीक है ना। तो लेटर राइटिंग का मेन पर्पज़ आपका बेटा यही है कि अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ विद यू ऑल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रेजेंट करना एज अ कंसर्न्ड स्टूडेंट और सिटीजन ऑफ योर एरिया, ठीक है ना। क्योंकि देखो हर एक के पास इतनी एबिलिटी, इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपने आप के लिए बोल पाए, और उसी चीज़ को बिल्डअप करने के लिए हम ये जो राइटिंग पोर्शन की चीज़ें हैं ना ये करते हैं, ताकि हम अपने आप के लिए अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर पाएँ इफेक्टिवली तरीके से। सो वी आर डिस्कसिंग टुडे लेटर राइटिंग क्वेश्चन। इट इज़ कंज्यूमिंग योर 5 मार्क्स, ठीक है ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये आता है। और लेटर राइटिंग में एज यू नो देयर इज़ अ सर्टेन फॉर्मेट दैट वी नीड टू फॉलो, जिसको हमें फॉलो करना होता है, एक फॉर्मेट होता है। तो फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट दैट फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग। तो देखिए बेटा, फर्स्टली जो है हम अपना लेटर टू एडिटर जो आपका होता है ना उसके फॉर्मेट को डिस्कस कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली लास्ट में मैं आपको एक एज अ होमवर्क एक क्वेश्चन भी दूंगी, तो अच्छे से देखिए एक बार। तो देखिए फर्स्ट वन जो आपको लिखना होता है दैट इज सेंडर्स एड्रेस। आफ्टर दैट आपका आता है बेटा आप डेट डालते हैं, ठीक है। देन बेटा आपका होता है रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद कुछ आपका आता है सब्जेक्ट दैट इज कंपल्सरी ड्यूरिंग द फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के अंदर आपका सब्जेक्ट जो होता है कंपल्सरी होता है, क्योंकि एक हिसाब से आप ये समझ लीजिए सब्जेक्ट को पढ़ते ही जो कंसर्न जो रीडर होता है उसको समझ में आ जाता है कि आप किस टॉपिक के ऊपर या किस पॉइंट के ऊपर आप बोलना चाह रहे हैं ना, ठीक है। तो ये फिर आपका आता है सब्जेक्ट। उसके बाद आपका होता है सैल्यूटेशन, जिसमें हम सामने वाले का अभिवादन करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इस तरीके से। तो उसके बाद आपका सैल्यूटेशन होता है। फिर उसके बाद आपका बेटा मेन बॉडी सेक्शन होता है, जिसके अंदर आप कंप्लीट जो आपका लेटर है उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके अंदर भी जैसे कि आप होता है पहले आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हैं, फिर आप उसका मेन एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, लास्ट में फिर आप लिखते हैं कि आपको एज अ सोल्यूशन जो भी आपके इन फ्रंट पर्सन है, जो भी चेयर पर्सन है सामने, उनसे आपको सोल्यूशन के तौर पे उनसे क्या आपकी रिक्वेस्ट है, आप क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो मेन बॉडी सेक्शन आपको इसमें चीज़ें। उसके बाद आपका आता है बेटा जो हम लास्ट में आपका लिखते हैं ना, सॉरी योर्स ट्रूली, ये आपका ऑलमोस्ट सभी के लिए सेम रहता है बेटा। उसके बाद आपका आता है सिग्नेचर, ठीक है, इस तरीके से योर्स ट्रूली के बाद बेटा आपका आता है, इसके बाद मैं आगे लिख रही हूँ, ठीक है ना। योर्स ट्रूली के बाद यहाँ से आपका आता है क्या, आपका सिग्नेचर आता है, और उसके बाद जो आपका आता है फुल नेम। आप इसको अगर लिखना चाहें तो साथ में आपको डेजिग्नेशन भी हो सकती है, ठीक है ना। नेम और डेजिग्नेशन दोनों, नेम भी और डेजिग्नेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मेट होता है, जिसके अंदर फर्स्टली आप क्या लिखते हो, सेंडर्स एड्रेस की, मतलब जैसे अगर मुझे भेजना है एज अ, तो माई सेल्फ मतलब मीनाक्षी, और जो भी एड्रेस होगा साथ में वैसे। और मोस्ट प्रोबेबली जो आपका होता है ये आपको गिवन होता है,
सेंडर एड्रेस भी गिवन होता है, सेंडर एड्रेस गिवन होता है, रिसीवर का कई बार आपके पास कंप्लीट एड्रेस होता है, कई बार आपके पास जस्ट एक डेजिग्नेशन या स्टोर पे होता है, तो वहाँ से हम अपना लिखते हैं, ठीक है ना। और डेट जिस दिन आप लिखते हैं उसी दिन की होती है ये। तो सब्जेक्ट भी आपको जो आपकी लाइन होती है ना, राइट ए लेटर टू, जैसा कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, तो वहाँ से आपको मिल जाता है, ये भी गिवन ही होता है। उसके अंदर सैल्यूटेशन आपका रिस्पेक्टेड, सिर्फ आपका अभिवादन करना, पूरी totally depends on you, how is your representation of your thoughts and views about the subject against which you are writing the letter, ठीक है। तो उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे इंप्रेसिव वर्ड्स को यूज़ करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। आफ्टर दैट योर्स ट्रूली, ये सभी में यही आएगा, क्योंकि हम किसी सामने वाले पर्सन को एज अ रिलेटिव कोई भी लेटर यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, हम एक फॉर्मल वे में लिखना चाह रहे हैं, तो वो हमसे बड़े ही हैं सभी, तो वहाँ पे हम सभी के लिए योर्स ट्रूली, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेम, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर एक्सेट्रा। तो नाउ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ एज अ होमवर्क दैट यू हैव टू राइट इन योर हॉलीडे होमवर्क नोटबुक, ठीक है। देखिए एक बार। सो बेटा हियर इज योर क्वेश्चन फॉर द होमवर्क। तो आपको ये लेटर जो है आपके हॉलीडे होमवर्क में नोट करना है, अच्छे से इसको सॉल्व करके लिख के, ठीक है ना। यू कैन नोट, आप नोट कर सकते हैं, ओके बेटा, पॉज करके लिख सकते हैं आराम से। सो ओके, थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।